foot of a mountain, the elevation of its summit is 45 degree. After ascending 1000 meter towards the mountain up a slope of 30 degree inclination, the elevation is found to be 60 degree. Find the height of the mountain. Okay, so इस क्वेश्चन को हम पहले डायग्राम बनाएंगे, ऑब्वियसली तभी क्लियर होगा. डायग्राम बनाते हैं. ओके, क्वेश्चन समझ लिया हमने. अब हम इसको डायग्राम फ्रेम करते हैं. इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री. तो सबसे पहले यहां पे एक माउंटेन की बात हो रही है, तो ये एक माउंटेन बना लिया हमने, और ये इसके फुट लेवल पे, ये इसका फुट है, तो फुट के लेवल पे यहां पे लेते हैं. एट द फुट ऑफ अ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट, तो समिट मतलब इसका टॉप पॉइंट, तो ये टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों? 45 डिग्री. ओके, 45 डिग्री है. कह रहा है आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन, मतलब यहां से 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे, ये कितना एंगल है? ये 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे कितना आगे बढ़ रहा है? 1000 मीटर ऊपर बढ़ रहा है. तो ये जो अभी हमारा 1000 मीटर है, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है, ये यहां तक, ये 1000 मीटर है. 30 डिग्री के एंगल पे 1000 मीटर तक वो आगे एसेंड कर रहा है, और फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर इसके टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या हो जाएगा? तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन को अगर ड्रॉ करना है तो अपने को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, और ये एंगल क्या कह रहा है बच्चों? 60 डिग्री हो गया. मींस 30 डिग्री इंक्लाइंड लेवल पे वो 1000 मीटर आगे बढ़ा, तो इसका जो सबमिट पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट बिकेम 60 डिग्री. नाउ इट्स सेइंग कि हाइट ऑफ माउंटेन फाइंड आउट करो, मतलब ये फाइंड करना है, एच फाइंड करना है. राइट, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, इसका भी नेमिंग करते हैं. लेट्स से दिस इज ए बी सी, यहां पे इसको भी नाम देना होगा डी, एंड दिस इज लेट्स से ए बी सी डी ई. अब हम इसमें हमारा एच टारगेट है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और इसका नाम क्या दे देंगे? एफ. राइट, तो सबसे पहला काम इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में हम क्या अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली tan की बात करेंगे, है ना? क्या करेंगे? tan 45 डिग्री. तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री विल बिकम h बाई BC, h बाई BC. तो यहां से बच्चों हम BC फाइंड आउट कर लेते हैं. तो BC क्या हो जाएगा? h बाई tan 45 क्या होता है? 1, मतलब h हो जाएगा. तो BC भी हमारा आ गया h. BC क्या आ गया? h, जो h अपने को फाइंड आउट करना है. तो हमने BC h हो गया. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल CFD, इन ट्राइंगल CFD, इसमें देखो, इसमें हमें CD पता है, तो ऑब्वियसली इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा? इसमें हमें पहले दोनों लेना होगा. sin 30 भी ले लेते हैं और cos 30 भी लेते हैं. sin 30 लेते हैं, तो sin 30 क्या हो जाएगा? DF बाई CD. sin 30 होता है हाफ, DF नहीं पता है, जरूरत पड़ेगी, भी फाइंड आउट कर लेते हैं. और CD कितना है? 1000. तो यहां से DF क्या आ जाएगा बच्चों? DF आ जाएगा 1000 बाई 2, 500 मीटर. तो इसकी जरूरत पड़ेगी DF की. DF कितना हो गया? 500 मीटर. तो यहां पे दिखा भी सकते हैं 500 मीटर. राइट, नाउ सेम ट्राइंगल में अगर मैं cos 30 लूं, शायद इसकी भी जरूरत पड़ेगी. लेट्स सी, cos 30 लेता हूं, तो cos 30 क्या हो जाएगा? CF क्या हो जाएगा? cos 30 क्या हो जाएगा? CF बाय CD, CF बाय CD. तो यहां से cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू CF. CF अननोन है, रहने देते हैं. CD क्या हो जाएगा? CD इज 1000. तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा?
1000√3/2, सो 500√3 हो जाएगा। 500√3 विल बी CF। तो CF अपने को पता चल गया, ठीक है। CF क्या हो गया? 500√3। मैं लिख के देता हूं यहां पे 500√3, ये आ गया CF, राइट। सो FB क्या हो जाएगा? ये FB हो जाएगा BC माइनस CF, राइट। तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं? FB। FB क्या हो जाएगा? FB हो जाएगा BC माइनस CF। BC हमारा ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ। BC क्या है हमारा? H के टर्म में H ही है वो, तो BC को हम H ले लेते हैं, और CF अभी हमने फाइंड किया 500√3। सो नाउ दिस FB ऑल्सो वी गॉट FB, राइट। अब ये मेरे को हेल्प करेगा किस ट्राइंगल में? फॉर अप्लाइंग ADE। इस ADE ट्राइंगल में हम इसको अप्लाई करते हैं। यहां पे ADE, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADE। ADE में अगर मैं tan 30 लेता हूं बच्चों, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? तो tan 60 डिग्री है ये, है ना। ये क्या है? एंगल है हमारा 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE बाय ED। AE बाय ED। अब यहां पे सारी वैल्यू पता है। tan 60 होता है √3। AE को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? AE को लिख सकते हैं AB विच इज H माइनस EB, और EB ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किया हुआ है 500। तो मैं AE को क्या लिख सकता हूं? H माइनस 500, राइट। तो ये हो जाएगा H माइनस 500, राइट, अपॉन ED तो अभी हमने फाइंड किया है, क्या है? H माइनस 500√3। ये एक एक्सप्रेशन आया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, और सारी वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम √3 ब्रैकेट में H माइनस 500√3, राइट, एंड दिस विल बिकम 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो H माइनस 500। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3H माइनस √3 को 500√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू 500 1500 हो जाएगा, राइट, एंड इज इक्वल टू H माइनस 500। अब H वाले को एक साइड लेके आएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? √3H और माइनस H, तो H कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1H, और ये माइनस 500 और 1500 इधर जाएगा तो प्लस 1500, तो 1500 माइनस 500 1000 हो जाएगा, राइट। और यहां से अगर आप H फाइंड करोगे तो H विल बिकम 1000 अपॉन √3 माइनस 1, और ये बेसिकली हाइट हो जाएगी दिस मच मीटर। 1000 अपॉन √3 माइनस 1 विल बी हाइट ऑफ दिस व्हाट? माउंटेन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी तक के सारे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट और यू कैन से टफेस्ट क्वेश्चन था, जहां पे डायग्राम भी कॉम्प्लेक्स है, कैलकुलेशन भी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके।